सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है रिकैप ऑफ द्वारका डे 1। द्वारका में हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, बहुत मज़ा आया। और अब हम आ गए हैं सोमनाथ और द्वारका के डे 2 के व्लॉग में। तो ये है पार्ट 2। वेलकम यू ऑल। चलो पहुंच गए। सो गाइस, ये है 80 फीट की महादेव जी की मूर्ति, बहुत प्यारी सी ऑरेंज स्किनिंग कलर में। बहुत प्यारी मूर्ति, मैंने लाइफ में इतनी बड़ी मूर्ति नहीं देखी है। तो और हम अंदर दर्शन करने जाएंगे, तो चलो इस लंबे से रास्ते के थ्रू हम लोग चलते। एकदम लंबा सा रास्ता है जाने के लिए अंदर। तो चलो इस लंबे रास्ते से चलते हैं और फिर लास्ट रो में आपको मिलती हूँ मैं। बहुत लंबू सा रास्ता है, एकदम भूल भुलैया की तरह। फिर से यहाँ से टर्न। सो गाइस, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये है ज्योतिर्लिंग 7वें नंबर का। तो इसमें हम लोग बाहर से दर्शन कर सकते हैं, यहाँ आप अंदर प्रॉपर पूजा कर सकते हैं। तो हमने पूजा करने का सोचा, हमने ले लिया हमारी मनपसंद की थाली एंड चलो अब अंदर पूजा करने चलते हैं। आप देख ही लो, इतने प्यारे से मूर्ति थी महादेव जी की, इतनी एकदम चमकीली मूर्ति। उसका हम लोग ने पूजा किया, बहुत आशीर्वाद लिया एंड बहुत मज़ा आया। पूजा करने के बाद हम लोग बाहर निकल गए और यहाँ पे हमें नंदी जी मिले। नंदी जी के कान में जैसे कि विश बोलनी होती है, आपको क्या बनना है, आपको क्या चाहिए, तो वो भी हमने भी किया। एंड मैं आपको बता तो नहीं सकती हूँ, पर बड़ी हो जाऊँगी तब बताऊँगी ज़रूर। तो ये मुझे याद दिलाते रहना। तो हम सब चारों ने कान में बोला नंदी जी के। बहुत मज़ा आता है, मतलब लगता तो है कि हाँ सच हो जाएगा, पर अपनी भी मेहनत लगानी ही पड़ती है ऑब्वियसली। देन हम लोग ने वहाँ से एग्ज़िट किया एंड एग्ज़िट में भी हमें बहुत सारे भगवानों की मूर्ति देखने को मिली। महादेव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पे जो बैठे हुए हैं, उसका एक सीनरी था, मतलब सीन दिखाया है लेफ़्ट साइड में, हमने उसकी दर्शन किया। फिर राइट साइड में बहुत सारे हट्स जैसे बने हुए थे, उसमें बहुत सारी मूर्तियाँ थी, का भी हमने दर्शन किया। मतलब मज़ा ही आ रहा था, भगवानों के दर्शन करने को मिल रहे थे। फिर हम लोग सोचे कि इसके बाद मथुरा भी जाए, बट अभी तो इसको कंप्लीट करते हैं। आगे तो ये तो अभी द्वारका का डे 2 ही है। सोमनाथ आपको देखना बाकी है, बहुत मज़ा आने वाला है इस लंबे से व्लॉग में। देन हम लोग ने किया एंटर गोपी तालाब, आवर सेकेंड डेस्टिनेशन। वहाँ पे आपको पता है 16,000 गोपियों ने, मतलब वो समा गई थी, मतलब मिट्टी बन गई थी। वो लास्ट बार कृष्ण जी से मिलने आई थी। इसकी भी एक अलग ही कहानी है, बहुत अच्छा लग रहा था। गोपी तालाब हम लोग पहुँच गए। वहाँ पे हमें एक कन्हैया जी की मूर्ति थी, उसका भी हमने दर्शन किया। अभी चलो आपको तालाब दिखाते हैं। तो चलो हम लोग इस गुप्ती से एंटर करते हैं गोपी तालाब। अब देखते हैं गोपी तालाब कैसा है। देखो, सबसे पहले राइट साइड में था मंदिर, तो पहले
अंदर के भगवान की दर्शन करके आते हैं, उसके बाद हम जाएंगे गोपी तालाब। तो चलो। अच्छा, इसीलिए इसी तालाब पे। ऐसे ही मत कर। हाँ हाँ, क्या करेंगे, पहले प्रणाम करेंगे ना। बोले बाप रे, कितना छोटा छोटा है। चलो चलो, नहीं अच्छा लगा। चलो लो, हमें यहाँ खड़े होते हैं। चलो तो दवाई नहीं है, दवाया हुआ है। चलो आ बेटा। गाइस, वहाँ पे गोपी तालाब का चंदन मिल रहा था, गोपी चंदन। तो हमने वो भी लिया। हमारे एक बड़ी सी पन्नी में बहुत सारे प्रसाद ले लिए और टेसू का एक टॉय भी ले लिया। और फिर हम एग्ज़िट की ओर बढ़े और एग्ज़िट पे हमें लेफ़्ट साइड पे छोटे छोटे मंदिर दिखे, जिनके अंदर सारे भगवान थे। और हमें कन्हैया जी को झुलाने का मौका भी मिला। कन्हैया जी झूले पे बैठे हुए थे, वहाँ पे एक रस्सी बांधी हुई थी चिमनी की, और उसे हमें पुल एंड पुश करके कन्हैया जी को झुलाना था। इससे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब अलग ही फीलिंग आ रही थी, मस्त लग रहा था। कन्हैया जी को झुला के ऊपर मटका लटका हुआ और साइड में गाँव, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग दूसरे रूम में गए, उसी के साथ जॉइंट था, वहाँ पे भी बहुत सारे भगवान थे, उनका भी हम लोग दर्शन कर फिर निकल गए हम लोग बेट द्वारका की तरफ ऑटो से काफ़ी मज़ा आ रहा था। और मैं जो ये आपको पहाड़ दिखा रही हूँ, ये नमक का पहाड़ है। यहाँ पे रास्ते के बीच में हमने नमक का देखा, पूरा फैक्ट्री और कैसे प्योरीफाई होता है नमक, और पूरा नमक का पहाड़ बना हुआ था। ये जर्नी के थ्रू हमने देखा। बहुत सारी नदियों को पास करते हुए हम लोग निकल गए बेट द्वारका की तरफ। बेट द्वारका पहले तो लोग समुद्रों के थ्रू जाते थे, बट अब इतना सुंदर ब्रिज बना दिया गया है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इतना सुंदर ब्रिज है, और उस ब्रिज पे मोर पंख और बहुत सारे मतलब मंडाला आर्ट आप कह सकते हो, ऐसे फ्लावर्स बने हुए थे। कन्हैया जी नृत्य कर रहे हैं, सब कुछ। एंड सामने बहुत सारा बड़ा सा मोर पंख था बना हुआ। तो बेट द्वारका अब हम लोग ब्रिज से जाने लगे हैं, पर पहले समुंदर से जाया जाता था, बहुत दूर है ये, ठीक है। तो चलते हैं अब, एंड आपको आगे मिलाती हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें। पे मोबाइल अलाउड नहीं था, पर मैं आपको बाहर से मंदिर दिखा देती हूँ। और अभी हम लोग स्वर्ण मंदिर जाएंगे, पहले बाहर से दिखाते हैं। सो गाइज, एक्चुअली हम लोग अंदर के मंदिर का दर्शन करके आ चुके हैं। बहुत लंबी सी लाइन थी, बहुत टाइम लग गया। एंड अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, हमने रिसेप्शन पे दे दिया था। एंड फिर हम लोग अंदर गए थे। तो मैं आपको बाहर से मंदिर दिखा देती हूँ, बहुत ब्यूटीफुल सा मंदिर है। इसके बाजू में ही है स्वर्ण मंदिर, तो उस स्वर्ण मंदिर में भी हम लोग जाएंगे। तो पहले मैं आपको मंदिर दिखा देती हूँ। गाइज, आप लोग को मंदिर क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, तो जो रेड झंडा और टेक्सचर बना है वही मंदिर है। तो चलो अब निकलते हैं।
और गाइस अंदर हमें सुदामा जी और कृष्ण जी कैसे मिले थे उसकी पूरी कहानी बताई गई है, और ये टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया है ये भी बताया गया है। ये पूरा ही पूरा रुक्मणी के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे काफ़ी क्यूट क्यूट भगवान के कपड़े, मूर्तियाँ, चूड़ी, बल्ले सब कुछ मिल रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब एंड क्यूट क्यूट से डॉल्स। तो अब हम चलते हैं स्वर्ण मंदिर की तरफ। सो गाइस हम लोग फाइनली आ चुके हैं श्री द्वारका स्वर्ण मंदिर की आगे। तो अब चलो स्वर्ण मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर देखते हैं क्या क्या है। तो मेनली मैं आपको बता दूँ इसमें ये है सारी लीलाएं दिखाई गई हैं सारे भगवानों की। 2 फ्लोर्स थे इसमें, फर्स्ट एंड सेकेंड हमने दोनों एक्सप्लोर किया। कृष्ण जी के माँ बाप कैसे जेल में थे रियल, और यशोदा मैया कैसे उनको पाल कर उसके बड़ा किया। फिर कृष्ण जी ने कैसे बहुत सारे राक्षसों जो कंस के द्वारा भेजे गए थे उनको कैसे मारा, फिर ऐसे लीलाएं दिखाई गई थी। फिर और कंस को कैसे मारा वो भी दिखाया गया था। तो मज़ा तो बहुत आया। एंड हमें अंदर जाने के लिए टिकट्स लेने होते हैं, टिकट काउंटर था साइड में। तो अभी पापा टिकट लेके आ रहे हैं, तब तक हम लोग आराम से बैठ गए। अब थोड़ी देर में हम लोग जाते हैं जब पापा टिकट लेके आ। 1 eternity later। चलो गाइस पापा टिकट लेके आ चुके हैं। अब हम फाइनली स्वर्ण मंदिर के अंदर चलते हैं, देखते हैं स्वर्ण मंदिर कितना अंदर से सुंदर है, और ये पूरे सोने का मंदिर है। सो गाइस हम लोग फाइनली स्वर्ण मंदिर के अंदर एंटर कर चुके हैं। बहुत क्लासिकल, बहुत प्यारी मंडाला आर्ट्स बनी हुई थी ऊपर, बहुत क्लासिकल मंदिर था, बहुत ब्यूटीफुल था, एकदम चमक रहा था सोने की तरह। तो फिर हमने बहुत सारे स्टैचूज़ देखे एंड आपको एक बहुत मज़ेदार चीज़ दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग पूरा स्वर्ण मंदिर घूमे। स्वर्ण मंदिर के स्वर्ण के पिलर्स पे जो टेक्सचर है ना, आई लव दैट। फिर ये सारे भगवान यहाँ पे, गणपति जी एंड ऑल। फिर कृष्ण जी जब हुए थे तब का सीन कि सारे भगवान आ गए थे उसे आशीर्वाद देने की, ये कंस को ज़रूर मारेगा, उसके माँ बाप हैं जेल में बंद, क्योंकि कृष्ण जी के माँ बाप को कंस ने उसके मामा ने बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनमें से एक पुत्र उन्हें मार देगा। तो वैसे तो मार दिया कृष्ण जी ने, फिर उन्हें लेके गया फिर यशोदा के मतलब यशोदा के पाल में उन्हें डाल दिया गया। तो अब देखते हैं ये और कितना है। तो यहाँ श्री सरस्वती माता थी, गणेश जी थी, लक्ष्मी जी थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एस्थेटिक एंड बहुत प्यारी मूर्तियाँ बनाई गई थी। एंड कृष्ण जी के होने वाला सीन मैंने कहीं पे भी मतलब देखा नहीं है। मतलब देखो यहाँ पे कितने अच्छे प्योर वे से बताया गया कि कृष्ण जी हुए थे तो सारे भगवान आए थे। पर अगर आपने कोई और मंदिर में ऐसी चीज़ देखी है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके। एंड अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड फिर आगे उनकी पूरी स्टोरी है मूर्ति के वाइज, जैसे कि उनके पापा उन्हें लेके जा रहे हैं यशोदा जहाँ थी, यशोदा मैया। अब उनकी मैया तो यशोदा मैया बन गई थी। वैसे तो कृष्ण जी भगवान थे तो उन्हें पता था। फिर सांप उसे प्रोटेक्ट कर रहा था उन्हें कि बारिश ना लगे, एंड वो रियल का पानी उसमें डाला गया है नीचे, ठीक है। फिर यहाँ पे पूतना का जो अंत किया था कृष्ण जी ने, जो भेजी गई थी राक्षसनी, किसके द्वारा? कंस के द्वारा। तो ये भी पूरा स्टैचू बना हुआ है। फिर आगे देखो और बहुत सारे स्टैचूज़ चल रही है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट और क्या है? ओ ये कृष्ण जी बंसी बजा रहे हैं और बाकी सब यहाँ उनके दोस्त और गैया। देखो ये पूरा स्टोरी वाइज, देखो वो कृष्ण जी ने बचपन में बहुत लीलाएं की हैं। ये देखो यहाँ माखन चोर कन्हैया जी का माखन चुरा रहे। ऐसे मूर्तियाँ बनाने में कितना स्ट्रगल होता होगा, मतलब कितने सुंदर है। फिर ये 2 जो निकले थे ट्री से, भगवान निकले थे ट्री तोड़ने के बाद। फिर ये सांप को जो हराया था उन्होंने, फिर उनके ऊपर खड़े हुए थे, कितने मस्त लग रहे ना। फिर 2 देवियाँ आई थी, कंस का वध। वाह,
वो कंस को मार रहे हैं अपने मामा को। मामा का ये देखो, ये जो राक्षस बन के आया था, हाँ ये घोड़ा आया था ना, धनु का शुरू। हाँ इसको बहुत मारा था। यहाँ अपने मम्मी को खिला रहे। यहाँ देखो देखो देखो। हाँ ये जो चोच, बकासुर का बन। हाँ पूरा चोच ऐसे कर दिया था। कृष्णा कृष्णा ने जितनी गोपियां थी सब कृष्णा ने अरे बहुत सारे सब कृष्ण। और फिर आगे वो देखो कृष्ण जी उधर है और ये सब सच्ची का पानी है। गिलास चलो मासी ले देखो ये मीराबाई का श्री कृष्ण भक्त मीराबाई, श्री राधा कृष्ण जी। आश्रम में जो है कृष्ण जी गोकुल में हाँ। शिक्षा लेते, इन्हीं को सुदर्शन चक्र मिला था। ओ ठीक है, द्वारका यहीं पे विराजमान हो गए। कौन है ये? विष्णु कौन है? द्वारकाधीश। आज यहाँ रेणु आ गए। पूरा ये सोना का है, देखो सोने का मंदिर, स्वर्ण मंदिर। और ये जो उनको बांध कर लड़की बनाया था, का फोटो भी है। नहीं देखो इसी में बांध के उन्होंने पेड़ तोड़ा था। यशोदा मैया कृष्ण जी को बांध रही है। बढ़िया से लो बेटा, उतना क्लोज नहीं। चलो मैं लेता हूँ। और उन्होंने जो अपने सबसे छोटी उंगली पे उठाया था, गोवर्धन पर्वत को उठाया तो देखो। हाँ ये गोवर्धन पर्वत। ओ ये यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ देखो ये उनकी नाभि से निकल रहे हैं। पापा ने मुझे कल बोला था। क्या नाम था इनका? विष्णु भगवान। नहीं ये जिनकी नाभि से निकल रहे, ब्रह्मा। ब्रह्मा। हाँ इसने वो रचना की है। तो उनकी नाभि में रहते हैं वो उनकी नाभि में रहते हैं। निकले वही रचना एक सेकंड बस, एक सेकंड। सारी नौ माता है। गाइस फिर हम लोग स्वर्ण मंदिर घूमने के बाद आ गए शिवराज बीच पे। शिवराज बीच पे मैं और तेसु तो मिट्टी में खेलना शुरू भी कर दिए थे। और गाइस फिर हमने एक भैया से बात की राइड्स के लिए। तो ऐसी राइड्स हमें नहीं जाना था जिसमें हम भीग जाए स्टार्टिंग में ही, क्योंकि हमें ऐसे ही शायद सोमनाथ जाना था, पापा ऐसा बोल रहे थे। पर फिर भी हम लोग बीच में नहाए, बहुत मज़ा आया एंड बहुत प्यारा सा बीच था। स्टार्टिंग में मिट्टी का पानी है, फिर बाद में पूरा क्लियर था। फिर हमने बोट राइडिंग भी किया, आप देख लो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर व्यू आ रहा था। कितने सारे राइड्स थे यहाँ पे। फिर मैंने तो खूब सारे शेल्स भी इकट्ठा किया।
आ जाओ, अचार आ जाओ। सो गाइस, इतने व्लॉग में तो सोमनाथ नहीं हो पाया, बट द्वारका का पार्ट 2 यानी डे 2 हो गया। तो पार्ट 3 आने वाला अगले संडे 2 PM।